हेलो फ्रेंड्स, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स में 3.3 एक्सरसाइज का होल सॉल्यूशन, जिसमें आपके कुल 25 क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देखी हो 3.3 एक्सरसाइज के लिए, तो पहले उसको देख के आइए। बिकॉज यदि आप उसको देख के आएंगे, वो 50 मिनट्स की अराउंड है, ठीक है। यदि आप उसको देख के आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा कंफर्ट जैसा फील होगा। आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ बेसिक बताया गया है। और यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर कूद जाते हैं, डायरेक्ट इस वीडियो पर कूद जाते हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक नहीं बताऊंगा। पहले आपको बेसिक वहाँ जानना पड़ेगा, देन इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है हमने क्वेश्चन, बट वहाँ पर एंगल हुए रहते थे, यहाँ पर रेडियन पे दिया गया है, ठीक है। तो क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 क्या होता है? पाई बाई 6 होता है आपका 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर LHS, ठीक है। हमको क्या लेके आना है? हमको ये सब -1/2 के बराबर लेके आना है, तो LHS लिखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दो। प्लस अब कॉस पाई बाई 3 क्या होता है? कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू भी वही होती है क्या? 1/2, इसका स्क्वायर कर दो। माइनस टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है क्या? 1। तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो। सॉल्व करो फर्दर इसको। 1/4 प्लस 1/4 -1, ठीक है। 4 आ जाएगा आपका एलसीएम, 1 प्लस 1 प्लस नहीं -4, ठीक है। तो 2 -4/4 क्या जाएगा? -2/4, फिर क्या जाएगा? -1/2 बराबर RHS। यही था ना RHS में? सिंपल से सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। RHS नहीं दिख रहा है शायद आपको स्क्रीन पे, कोई नहीं, वहाँ पर RHS लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर ठीक हो गया। अब चलते हैं सेकंड सवाल पर। वो भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो अभी देखा साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या थी? 1/2। तो 2 इंटू 1/2, इसको किसके बराबर लेके आना है? 3/2 के बराबर ना। तो LHS लिखना पड़ेगा। LHS बराबर क्या है? ये, इसका स्क्वायर करो। प्लस अब देखो, अब थोड़ी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। 7 पाई बाई 6 है, तो 7 पाई बाई 6 कॉसेक में तो हमको कोई वैल्यू ही नहीं पता ऐसी। तो कॉसेक 7 पाई बाई 6 को हमको तोड़ना पड़ेगा, तो वो रफ करेंगे हम यहाँ पर। क्या हम ये लिख सकते हैं? तभी कह रहा हूँ बेसिक वीडियो देख के आए। कॉसेक पाई बाई 6 ये है ना, इसको हम क्या ये लिख सकते हैं? कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। देखो, लाइट चले गई है, सॉरी, तब भी दिख ही रहा है, ठीक है। तो देखिए, कॉसेक 7 पाई बाई 6 को मैंने इस फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक हो गया। ये और ये एक ही बात है, ठीक है। मैंने इस फॉर्म में इसको तोड़ दिया है। अब देखिए, ये जो एंगल है पाई प्लस पाई बाई 6, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक रहता है नेगेटिव, और पाई होने के कारण फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये क्या जाएगा? कॉसेक पाई बाई 6। तो अब पाई बाई 6 की वैल्यू तो पता है, दैट मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? यही सही है। तो प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 क्या है? ये आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, माइनस कोसेक पाई बाई 6। इसको आप ये भी कह सकते हो, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 को, 7 पाई बाई 6 को आप ये कह सकते हो क्या? माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6। अब कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू पता है किसी को? नहीं पता होगी, ठीक है, मैं बताता हूँ। पाई बाई 6 होता क्या? सबसे पहली बात तो पाई बाई 6 होता है आपका 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2। तो वहाँ पर माइनस था, दैट मीन -2, ठीक है। अब स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा दो। फिर क्या है? कॉस, कॉस है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3 की वैल्यू अभी देखिए हमने, कॉस पे 1/2 होती है, उसका स्क्वायर करना है, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं, चलो, 2 इंटू 1/4 प्लस प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, प्लस का। फिर क्या जाएगा? 1/4। देखो, 4 से 4 कट गया, ठीक है। फिर क्या जाएगा? यह जाएगा आपका 2/4 +1, यहाँ पर +1 भी है, हाँ, ठीक है, 4, ठीक है।
फिर आ जाएगा ये 2 टाइम चले जाएगा और ये चला जाएगा 4 टाइम। क्या आ जाएगा आपका 6/4। 6/4 को यदि आप ब्रेक करो 2 से तो ये 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, दैट में 3/2। तो बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया? 3/2 ले आए कि नहीं ले आए? हम कुछ नहीं था, हमने cosec स्क्वायर 7π/6 की वैल्यू हमें पता नहीं रहती है, तो हमने उसे तोड़ा, इस फॉर्म में तोड़ा। तो इस फॉर्म में तोड़ा, ये हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया कि कैसे तोड़ते हैं, कैसे फॉर्मूलेज बनते हैं, तो आपको वहां जरूर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे एक और बार कहता हूं कि वहां पहले जाइएगा, देन इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट करें, फर्दर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फर्दर बात करते हैं। थर्ड और फोर्थ सवाल दिए गए हैं यहाँ पर। कॉट स्क्वायर π/6। तो सबसे पहली बात, π/6 30 डिग्री को कहते हैं, ठीक है? ठीक है। कॉट की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री पे क्या होती है? √3 होती है, एज वी नो दैट। तो √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस कॉसेक 5π/6 को क्या लिखेंगे? अभी हमने कॉसेक 7π/6 का देखा ना, अब कॉसेक 5π/6 का देखना पड़ेगा। तो कॉसेक, ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है? मैं 5π/6 को आप लिख सकते हैं ये कोसेक पाई माइनस π/6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। कैसे कहो? अगर इसका एलसीएम लो 1, ये 6 टाइम गया तो ऊपर 6 टाइम इंटू 6π माइनस पाई इज इक्वल टू 5π/6, ठीक है? तो हमने इसको सिर्फ ब्रेक करा, ब्रेक करके फॉर्मूला बनता है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया है, एक और बार कह रहा हूँ, वहाँ जाइए और इसको देखिए कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो। तो ये लिखा। अब देखो हमको दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है? और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोसाइक रहता है वो पॉजिटिव रहता है, और पाई होने के कारण फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो कि यहाँ पर कोसाइक किया जाएगा। कोसाइक क्या? π/6, ठीक है? तो दैट मीन्स हम कोसाइक 5π/6 की जगह कोसाइक π/6 लिख सकते हैं। कोसाइक π/6, कोसाइक π/6, कोसाइक π/6। तो कोसेक की जो वैल्यू होती है π/6 में, वो क्या होती है? कौन बता रहा है, बताओ? अभी तो देखा था यार। देखो, साइन π/6 की जो वैल्यू होती है 1/2, ठीक है? कोसेक की जो वैल्यू हो जाएगी क्या? 2। सिंपल सी बात, स्क्वायर स्क्वायर है नहीं तो 2 लिखो सिर्फ, ठीक है? ठीक हो गया। अब क्या? +3। अब π/6 की वैल्यू 10 में क्या रहती है? 1/√3, उसका स्क्वायर कर लो, 6 के बराबर आना चाहिए, ठीक है? ये LHS जो निकालने हैं हम। तो √3 का स्क्वायर 3 +2 +3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, दैट मीन्स क्या आया? 3 + 2 + 1, 1 इंटू 1 + 1, ठीक है? ये हो जाएगा 5, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 बराबर RHS। यही लेके आना था क्या? यस सर, बहुत इजी सवाल है यदि आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी हुई है तो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर लेके आना है मैं LHS 10, तो देखते हैं 2। अब साइन 3π/4 को क्या लिखेंगे आप? देखते हैं। साइन 3π/4 को आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4, ठीक है? तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, हमको देख के पता चल जाता है। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो लगेगी, ठीक है? और पाई होने के कारण फंक्शन चेंज नहीं होगा, और साइन रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दैट मीन पॉजिटिव साइन π/4। मतलब आप साइन 3π/4 को π/4 भी कह सकते हैं। तो साइन π/4 की क्या वैल्यू होती है? साइन π/4 की होती है वैल्यू 1/√2, तो उसका स्क्वायर प्लस 2 cos π/4 की भी वैल्यू 1/√2 ही होती है, तो उसका भी स्क्वायर प्लस 2 sec π/3 की वैल्यू क्या होती है? sec π/3 की वैल्यू देखो, π/3 होता है 60, तो दैट मीन sec की 60 पे वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको cos 60 की वैल्यू लर्न कर लो, ठीक है? cos 60 की वैल्यू होती है आपके 1/2, ठीक है? तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, ठीक हो गया? ठीक है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है? दैट मीन 2 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इंटू इसका भी स्क्वायर 1/2 प्लस 2 इंटू 4
2 से 2 गया, 2 से 2 गया, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा 2 4 जा 8, तीनों को जोड़ दो, 1 + 1 2 + 8, 2 8 10 बराबर क्या आ गया RHS। तो हमने कर लिए हैं 4 सवाल। फर्दर बात करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, स्क्रीनशॉट करें। फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो चलिए फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं। अब करते हैं सेकंड सवाल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कोई नहीं, दिखने में कठिन लग रहा है। अब आपको ये तो नहीं पता ना कि sin 75 की वैल्यू क्या होती है, ये नहीं पता है, बट हमें क्या पता है, हमें एक चीज पता है, हमें पता है 45 और 30 की वैल्यू, ये पता है कि नहीं पता है? पता है ना, sin 45 की वैल्यू पता 1/√2 होती है और sin 30 की पता है कि 1/2 होती है। तो 45 और 30 को जोड़कर 75 आता है कि नहीं आता है? तो दैट मीन्स ये वही है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखा जाए, हमने बेसिक वीडियो में पढ़ा था, मैंने डाल दी है इंट्रोडक्शन की वीडियो 3.3 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके, ठीक है। तो एक फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, sin x + y का क्या होता है फॉर्मूला, sin x sin y, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, प्लस sin y नहीं यार, sin x cos y और cos x sin y, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब x की जगह 45 है और y की जगह 30 है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं x है 45, तो यहाँ पे जितना भी x है वहाँ पर 45 लिख देते हैं, ठीक है। 45 x व्हाट 45 और y की जगह 30 है तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं, 30 cos की जगह 30 एंड साइन की जगह भी, y की जगह भी 30, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको फर्दर, ठीक है, ये फॉर्मूला था, ठीक है सीन्स। तो sin 45 की वैल्यू अभी बताई मैंने 1/√2, cos 30 की वैल्यू कितनी, cos 30 की वैल्यू √3/2 ये होती है, ठीक है, √3/2 और cos जो 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व कर लो भाई, क्या आ जाएगा, √3 2√2 प्लस व्हाट 1 + 2√2, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, √3 + 1/2√2, ठीक है। तो ये तो कर लिया हमने ये वाला सवाल। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे जो है 10 15, बहुत ही ईजी है। 10 15 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, 10 15 की वैल्यू पता नहीं रहती है हमें, ठीक है, तो 10 45 की पता रहती है और 30 की भी पता रहती है, तो दोनों को माइनस कर दो 10 15 पता चल जाएगा। हमें पढ़ा था एक फॉर्मूला 10x - y का, किसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 10x - y का, क्या होता था वो, 10x - 10y अपॉन में 1 + 10x 10y, ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, सिंस ये फॉर्मूला था। तो 10x - 10y तो क्या था, 10x, x की जगह गया 45, पुट करना तो आयता होगा यार, ठीक है, बच्चे नहीं रहे हो अब तुम, और फिर 1 + 1045 × 1030, ठीक है। सॉल्व करो, 1045 की वैल्यू 1 माइनस 1030 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, 1 × 1030 दैट मीन 1√3 आने वाला है, ठीक है, ठीक हो गया भाई। एलसीएम ले लो दोनों का एलसीएम √3, ठीक है, ये इसमें 1 टाइम √3 टाइम जाएगा तो ऊपर √3 टाइम इंटू, ये 1 टाइम जाएगा तो ऊपर 1 टाइम इंटू अपॉन √3 √3 + 1, ठीक है, ये आ रहा है। फिर क्या करो, ये जो √3 है √3 से √3 कैंसिल, फिर क्या बचेगा आपके पास, √3 - 1 √3 + 1। अब नीचे क्या होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, तो उसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम, ठीक है। आपको इतना स्क्रीन में दिख रहा है ना, यस दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कैसे करेंगे इसको रैशनलाइज, √3 - 1 अपॉन
√3 + 1, जो डिनोमिनेटर होता है उसके नेगेटिव साइन से इसको इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस है या माइनस से इंटू करेंगे, ठीक है। इसको इससे माइनस करा तो क्या जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन चुकी है, तो मैं लगा रहा हूँ a² + b² - 2ab, ठीक है। तो a² + b² - 2ab, ठीक है। ठीक हो गया, ये क्या है, a + b और a - b, ठीक है। तो a² - b², अब इसको सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर √3 + 1 और -2√3, ठीक है। अपॉन में क्या है 3 - 1 ना, इसको यहाँ ले आओ, 3 + 1 कितना हो जाता है 4 ना, और -2√3, अपॉन में कितना बचा है 3 - 1 2, एक बार 2 को 4 से कैंसिल करो तो 2, एक को 2 को 2√3 से कैंसिल करो तो √3, तो दैट मीन 2 - √3, ठीक है। आ रहा है ना स्क्रीन पे, यस आ रहा है। तो इसको करो स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब। तो चलिए फर्दर बात करते हैं, 6th सवाल पे आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इसके इक्वल आनी चाहिए, तो दैट मीन्स ये है हमारा RHS, ये है LHS। तो LHS थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो LHS को वो लेके आना है। तो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, किस चीज़ के फॉर्मूलाज पढ़े हैं, हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनकी यहाँ पर हेल्प लेंगे हम। यदि याद नहीं है तो याद कर लें यार फ्रेंड्स जल्दी से, ठीक है। cos x - y का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या था बताओ। देखो ये था cos x cos y, डबलेट्स होंगे कहा था, और जो यहाँ नेगेटिव साइन है पॉजिटिव में आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी डबलेट्स होंगे साइन के, ठीक है। एक ये फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और एक ये वाले, कौन से, साइन x - y के फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका sin x cos y माइनस cos x sin y, ये होता है, ठीक है फॉर्मूला। अभी याद कर लो आप, इम्पॉर्टेंट है, आएगा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जिनसे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बात करते हैं, ठीक हो गया। तो cos π/4 - x, क्या आपको cos x - y की तरह दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो वही फॉर्मूला चिपका दो, cos x, तो cos x ये है और इसमें y इसको मानो, ठीक है। पुट करना आपको आना चाहिए, फिर भी मैं आपको इतना बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर cos x cos π/4, एक ब्रैकेट में रखें इसको, cos π/4 और cos y, दैट मीन cos x प्लस sin π/4 और sin x, ठीक है। इतना लिखा, समझ में आया होगा। ये का हो गया। अब इसका देखो, इसका भी वही है cos x - y, तो वही लिख डालो, cos π/4 cos y प्लस sin π/4 sin y, ठीक है। इसका कर लिया। अब ये बचा है, इसका करो, साइन का है ना, तो साइन का क्या होता है, देखो sin x - y का sin x π/4 ब्रैकेट लगाओ और cos y, दैट मीन cos x, फिर माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस है। मैं फॉर्मूले को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये आया अभी तक cos π/4 cos x, अब क्या आएगा cos π/4 और sin x, ठीक है। अभी लास्ट वाले का करते हैं, क्या आ जाएगा sin π/4, क्या आएगा फिर बताओ, cos y, फिर क्या आ जाएगा cos π/4 एंड sin y, यही आएगा, बस हो गया। अब देखो क्या cos π/4 की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 1/√2, क्योंकि cos π/4 क्या होता है cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1/√2, और 1 ना लिखे क्योंकि cos से 1 इंटू होगा तो cos x ही आना है, तो मैं सिर्फ ये लिख सकता हूँ, क्या cos/√2,
ठीक है, वैसे साइन एक्स पाई बाई 4 की भी वैल्यू 1/4 ही होती है, वन नहीं 1/√2 ही होती है। तो इसको काट कर मैं 1/√2 लिख देता हूँ और 1 को काट कर मैं ये पूरा साइन के नीचे लिख देता हूँ। और ऐसे ही सब में कर देना, सबके नीचे √2 लगा दो। ठीक है, ये भी साइन पाई 4 है, इसको काट के √2 लगा दो साइन के नीचे। ठीक है, इसमें भी वही करो। ठीक है, सबकी वैल्यू √2 होती है क्योंकि ये भी cos π/4 है, इसकी वैल्यू √2 होती है। sin π/4 की वैल्यू √2 होती है। 1/√2। हाँ, 1 इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि cos y से 1 इंटू होगा तो cos y आना है। तो देखो cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो √2 लिख लेते हैं खाली अपॉन में। ठीक है, अब इतना कर लिया हमने, इतना कर लिया है क्या? सबसे में सबसे नहीं, चलो एक और लाइन लिखते हैं। अगर मैं cos x को cos y/√2 से sin y/√2 से इंटू कर दूं, ठीक है, पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो √2 अगर √2 से इंटू होगा तो 1/2 कॉमन आ जाएगा सब में, तो 1/2 मैं बाहर से कॉमन ले लेता हूँ और ऊपर जो लिमिनेटर है उनको इंटू कर लेता हूँ। देखो cos x जो है पहले यहाँ से इंटू होगा, क्या हो जाएगा cos x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y। ठीक है, सेम इट इज ये भी हो जाएगा, प्लस साइन x cos y से इंटू और प्लस साइन x साइन y से इंटू। ठीक है, साइन y इंटू साइन x। ठीक हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी 1/2 कॉमन ले लेते हैं और सेम चीज़ करेंगे, cos को इससे इंटू करो, क्या आएगा cos x cos y cos x माइनस cos x साइन y। ठीक है, फिर क्या है माइनस साइन x इंटू cos y और प्लस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया। अब देखो 1/2 को पूरा कॉमन ले लेते हैं, पूरा कॉमन। ठीक है, पूरा कॉमन नहीं लेते हैं, चलो पूरा ही ले लेते हैं यार, 1/2। अब इसको बड़ा ब्रैकेट लगाओ, एक में इसको लिखो, किसको cos x cos y प्लस cos x साइन y प्लस साइन x cos y प्लस साइन y और साइन x। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस cos x cos y प्लस cos x साइन y प्लस साइन x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, अगर ब्रैकेट हटा देता हूँ आप, ठीक हो गया, ये लगा दो बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या क्या कटता है और क्या क्या नहीं। देखो cos x cos y माइनस cos x cos y, ये प्लस का है और माइनस का तो कट जाएंगे, ये कट गया। ठीक है, अब देखो साइन x cos y और साइन x cos y, तो 2 साइन x cos y हो गया। ठीक है, 2 साइन x cos y। ठीक है, और देखो cos x साइन y cos x साइन y, तो 2 cos x साइन y। ठीक है, अभी तक इतना मिल चुका है। अब देखो साइन y साइन x प्लस का है और यहाँ साइन x माइनस साइन y माइनस का, तो कट जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये बचा। अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2/2। ठीक है, क्या आ जाएगा साइन x cos y प्लस cos x साइन y। यह आया, 2 से 2 गया, दैट मीन्स क्या बचा साइन x cos y cos x साइन y। तो ये आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है, हमने बेसिक वीडियो में जाना था, ये होता है फॉर्मूला आपका साइन x प्लस वाई का, और साइन x प्लस वाई हमारा RHS में भी है, दैट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया बराबर RHS। ठीक है, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके, तो चलिए फ्रेंड्स 7th सवाल पे बात करते हैं। 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स। तो ये कौन से, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं बता देते हैं हम। इसमें लगेगा आपका 10x प्लस वाई का फॉर्मूला, जो क्या होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, एक ये वाला, और 10x माइनस 10y का क्या होता है वो 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस
10x 10y, ये दो फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। अभी इसमें तो देखो 10x प्लस वाई वाला फॉर्मूला ये ऊपर वाला प्रतीत होता है हमें, तो उसमें ये लगा दो 10x प्लस वाई वाला फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस 10x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस क्या 10 पाई बाय 4 फिर 10x, ठीक हो गया, ठीक है, ये 10 है। एक और अपॉन लगाओ, ये x माइनस वाई वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो, अब क्या लगेगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, ठीक है, फिर 10 पाई बाय 4 सॉरी 10 पाई बाय 4 और 10x 1 प्लस, ये क्या है हमारा LHS निकाल लेना, हम LHS निकालते हैं सबसे पहले, तो है LHS इतना बड़ा। अब हमें क्या पता है, हमें पता है 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो 10 पाई बाय 4 की जगह लिख दो आप 1, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर भी 1 लिख दो, और 1 10x ऐसे इंटू होगा तो 1 ही आना है, तो दैट मीन्स 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x यहां पर लिख देते हैं, ठीक है 10x। अब देखो यहां पर भी 10 बाई 4 है, इसकी जगह भी 1 लिख दो क्योंकि वैल्यू होती है इसकी 1, यहाँ पर भी 10 बाई 4 है, इसकी जगह भी 1 लिख दो, और 1 लिखना कोई लाजमी नहीं है क्योंकि 1 इंटू में आ जाएगा 10x के साथ, तो 10x ही आना है, तो दैट मीन 1 प्लस 10x, तो क्या आ गया देखो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, तो दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये जो है ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको इरेज कर देते हैं, कैसा आएगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है, ये काट देते हैं, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो लगा दो भाई a प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन देखो 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही, तो क्यों ना हम इसको a के स्क्वायर मान लें, 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x इसका होल स्क्वायर, और यही देखो हम LHS में LHS में लाना था और लिया है हम LHS में, क्या लिया है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स बराबर क्या है ये RHS, ठीक है बुड़बक, ये करिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये जो है इसके बराबर लेके आना है, तो LHS को सॉल्व करेंगे हम, तो व्हाट इज LHS, cos पाई प्लस x, तो पाई होने के कारण फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos ही आएगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल लग रहा है, देखो पाई पे x जोड़ दो, दैट मीन्स ये है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, है कि नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट पे cos होता है नेगेटिव, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आने वाला है माइनस cos x, फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, ठीक है, और cos माइनस x से क्या होता है cos x ही होता है, cos x ही होता है, ठीक है। अब देखो sin पाई माइनस x, पाई होने के कारण फंक्शन चेंज नहीं होगा, और ये कौन सी डिग्री का है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा पाई माइनस x, दैट मीन पाई से ऊपर वाले, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या रहता है पॉजिटिव, ठीक है, बेसिक वीडियो में बताया है 3.3 एक्सरसाइज के, वहां भी देख सकते हैं, वहां डिटेल में बताया, यहाँ तो मैं हवा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या आएगा इसकी जगह साइन एक्स विद पॉजिटिव का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब cos पाई बाई 2 होने के कारण फंक्शन चेंज करेगा, और cos करता है फंक्शन चेंज अपना किस पे साइन पे, और प्लस एक्स पाई बाई 2 प्लस एक्स, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट पे cos रहता है नेगेटिव, दैट मीन्स क्या है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, कॉस स्क्वायर कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है, तो दैट मीन्स कॉट। अब स्क्वायर एक्स जोड़ दो पीछे से, और यही शायद हमारा RHS में भी है, देखो ले आए कि नहीं ले आए हम RHS के बराबर, तो दैट मीन्स ये सवाल भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। करिए इसका स्क्रीनशॉट यार, करिए जल्दी करिए।
चलिए फिर बहुत 90वें सवाल में आ चुके हैं हम। बहुत सिंपल सवाल है, दिखने में बड़ा है, लाना तो 1 ही है इसको, बहुत सिंपल है, बस देखते रहिए। LHS क्या है आपका, बेसिक वीडियो में सब बताया गया है। 3π/2 होने के कारण फंक्शन चेंज होगा, कॉस हो रहा है साइन में चेंज। आप देखो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, 3π/2 प्लस एक्स में 4 क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, 4 क्वाड्रेंट में कॉस रहता है पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या आएगा साइन एक्स, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि फंक्शन चेंज करेगा। कॉस 2π प्लस एक्स, दैट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि 2π क्या है एक कंसिडर एज टू बी 0, और कॉस चेंज नहीं होगा क्योंकि 2π है, और कॉस रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉस एक्स, अब देखो ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। फिर क्या है कॉट 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 होने के कारण फंक्शन रह जाएगा हमारा चेंज, कॉट होता है 10 पे चेंज, और जो एक एंगल बन रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट पे रहता है कॉट पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या जाएगा 10x, ठीक है, प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, 2π दैट में फंक्शन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, और 2π है दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। ये देखा हमने, तो देखो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स सॉरी, 10 को क्या लिख सकते हैं हम साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स, बीच में क्या है प्लस का निशान, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम ले लो आप, ठीक है, एलसीएम क्या जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, बचा क्या, बचा सिर्फ आपका ये साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्लास 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट 1, तो 1 ही हमको लाना था, दैट मीन्स RHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस देखने का नज़रिया बदलो, सवाल है उसको कैसे करना है पहले अपने से खुद से करें। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जो पहले खुद से आती है फिर दूसरों से आती है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बात करते हैं 10th सवाल पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस x कॉस n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस x लाना है। तो आप सोच रहे होंगे यार इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, सर में खुजली हो रही है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हम बताते हैं ना आपको। देखो n प्लस 1x n प्लस 2x n प्लस 1x n प्लस 2x एक एक जैसा हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स n प्लस 1x को मानिए आप x, मैं इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ, और n प्लस 2x को मानिए y, ये भी x है क्योंकि यहाँ पर x से माना तो ये तो x ही होगा ही, n प्लस 1x, ये देखना है, ठीक है, पीछे का ये दैट मीन्स ये y। तो देखिए क्या है ये, इसको छोड़ दीजिए, मैंने x मानने के लिए कहा है, ठीक है आपसे। तो साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y, किसका फॉर्मूला होता है भाई, कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y, ये होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला ये है। तो इसी फॉर्मूले में हमको ये रख देना है जी, रख देना है। तो LHS यदि मैं लिखूं LHS तो क्या लिखूंगा, कॉस x माइनस वाई, यही तो लिखूंगा, ये हम मेरे को दिया है तो मैं कॉस x माइनस वाई लिखूंगा। तो कॉस, अब मैंने आपको x किससे मानने के लिए कहा है, मैंने आपको कहा है कि x मानो n प्लस 1 x को, और y किसको मानो, y मानो n प्लस 2 x को, बस सॉल्व कर डालो, क्या आएगा कॉस क्या जाएगा nx प्लस x माइनस nx क्या जाएगा माइनस 2x, ठीक है ठीक है ठीक है, nx कट गया है, फिर क्या गया cos प्लस x माइनस 2x दैट मीन माइनस का x, cos माइनस x हमने पढ़ा क्या होता है, cos x के बराबर ही होता है। cos माइनस x किसके बराबर होता है, cos x के बराबर, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए लिया है हमारे किसके बराबर, दैट मीन इट इज इक्वल टू व्हाट, RHS,
स्क्रीनशॉट करें, सवाल पसंद आया हो तो थम्स अप का साइन दे कमेंट सेक्शन पे। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 sin x लेके आना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वही फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, cos x प्लस वाई एंड cos x माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो ठीक है LHS लिख देते हैं। ठीक हो गया, क्या होता है फॉर्मूला, cos x cos y, ठीक है, माइनस साइन x एंड साइन y। ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया cos 3π/4 प्लस एक्स को आप ये लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ cos x प्लस वाई फॉर्मूला। ठीक है, अब माइनस लगाओ क्योंकि माइनस है, फिर ब्रैकेट ओपन करो जी। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, सेम यही होता है, बस माइनस है तो वहां प्लस आ जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। देखो फिर क्या, cos 3π/4 व्हाट cos x माइनस था तो मैंने कहा प्लस आ जाएगा, और फिर आएगा क्या, sin π/4 एंड sin x। ठीक है, तो देखो क्या देखना है बताओ, cos तो वैल्यू रख के कोई भी फ़ायदा नहीं है, पहले पूरे को ही खोल देते हैं एक बार हम, फिर देखते हैं क्या क्या कट रहा है क्या क्या नहीं कट रहा है। cos 3π/4 cos x माइनस साइन π/4 sin x, माइनस है तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे अंदर, साइन माइनस क्या cos 3π/4, इनका भी ख़त्म हो चुकी है यार, cos x। ठीक है, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन π/4 एंड साइन। कुछ कट रहा है क्या, देखो cos 3π/4 cos x, cos 3π/4 cos x काट दो। ठीक है, अब देखो sin π/4 sin x sin π/4 sin x, लेकिन दोनों माइनस के तो दैट मीन प्लस हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव साइन तो आएगा ये, 2 इंटू वॉट sin π/4 एंड sin x। अब sin π/4 को आप कैसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, कोई बताएगा मेरे को, कैसा लिख सकते हो तुम sin π/4 को, आप लिख सकते हो sin π/4 को कुछ ऐसा, देखो sin पाई माइनस π/4, ऐसा लिख सकते हो क्या, ऐसा लिख सकते हो क्या, हाँ या ना बोलो। देखो 4 माइनस 3π/4 हो जाएगा ना, अच्छा π/4, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये साइन है तो यहाँ 3π/4 आएगा ना, 3, ये तो लगाना ही भूल गए यार हम करे जा रहे सवाल को, तभी कहूँ अब सही हो गया। ठीक है, तो साइन 3π/4 का आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 3π/4 का आप ये लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, साइन रहता है पॉजिटिव, और पाई होने के कारण फंक्शन चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा ये साइन π/4, दैट मीन्स मैं साइन 3π/4 को साइन π/4 भी लिख सकता हूँ, दैट मीन्स मैं इसको काट के यहाँ पर लिख देता हूँ साइन π/4 एंड साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, क्या आता है 1/√2, ठीक 1/√2 आता है। अब क्या मैं 2 को एक चीज लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 था ना, माइनस भी था आगे से, क्या 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक √2 से एक √2 लड़का दो, दैट मीन अब क्या बच गया √2 इंटू साइन एक्स, तो कर दो ना फिर यार, √2 साइन एक्स, वो भी नेगेटिव का, बराबर क्या आ गया है RHS ब्रो, RHS। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, थोड़ा लॉजिक था बस, जो हमने सीख लिया है, थोड़ी गलती भी हुई जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, स्क्रीनशॉट करें इसका। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं 12th सवाल की। तो बड़ा ही इजी सा सवाल दिख रहा है, ओहो लाइट चले गई क्या, लाइट चले गई यार फ्रेंड्स, तो थोड़ा रुक जाओ, एडजस्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं बात।
तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल साइन 2x एंड साइन 10x के बराबर लेके आना है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। LHS देखते हैं, दैट व्हाट इज LHS। तो LHS देखो क्या आएगा। सबसे पहली बात क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। आप इसको a प्लस बी माइनस बी में तोड़ सकते हैं। कैसे, साइन 6x माइनस साइन 4x और साइन 6x प्लस साइन 4x। अभी कल ही वीडियो मैंने डाली है फॉर्मूलों की, ठीक है। यदि आपने देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो देखिए पहले उसको, फिर इस वीडियो में आइएगा। मैंने वहाँ फॉर्मूला लिखा था क्या, किसका, साइन x प्लस साइन y का, जो क्या होता है, जो होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और कॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। और क्या है, एक होता है साइन x माइनस साइन y का, ठीक है। क्या होता है वो, 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। आप देखिए माइनस वाला फॉर्मूला देखिए क्या आ जाएगा, 2 कॉस है ना, 2 कॉस, फिर 6x और 4x को जोड़ो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 6 प्लस 4 10 एंड को 2 से डिवाइड कर दो तो 5, दैट मीन्स 5x, ठीक है। फिर साइन आ जाएगा, फिर 6 को 4 से माइनस कर दो, कितना 2, फिर 2x को 2 से डिवाइड करना है। फॉर्मूला देखो, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स साइन x आ जाएगा। तो ये एक ब्रैकेट में रहेगा आपका, ठीक है। अब क्या है, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला देखो, पहले क्या आएगा, 2 साइन, दोनों को जोड़ो 10, फिर अपॉन में 2 कर दो, दैट मीन 5x। फिर क्या है, कॉस, दोनों को माइनस करो, 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 2x बाई 2, दैट मीन्स ओनली ऑन क्या बचा, x। तो ये आया हमारा, ठीक है। तो क्या करो अब इसका कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे, 2 cos 5x एंड साइन 5x, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 2 cos x एंड साइन x। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, आप खुद बताओ, लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी मैथ्स है यार, इतना तो बताना नहीं चाहिए। आप देखिए एक फॉर्मूला एक और पढ़ा था हमने, 2 साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, बताओ जरा, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स और cos x इज इक्वल टू साइन 2x, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, हमने कल। याद है तो हाँ लिखना, वरना उस वीडियो को देखना और देन याद करना, ठीक है। तो ये लिखा था हमने क्या, फॉर्मूला, क्या, 2 साइन एक्स cos x इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लिखा था। अब देखिए ये फॉर्मूले में क्या है, जितना यहाँ x है उसका डबल यहाँ हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ x है तो यहाँ 2x आ रहा है, मतलब यहाँ 5x है तो क्या आएगा, 10x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ x, उसका डबल 2x। तो यहाँ 5x है, इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल कितना हो जाएगा, 10x। तो दैट मीन्स साइन 10x, ठीक है। क्यों, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो 2 cos x और साइन x, यहाँ 5 है, x की जगह 5 है, यही है। और फॉर्मूले के अनुसार जो x है यहाँ डबल आ जा रहा है, यहाँ 2x आ जा रहा है ना, तो देखो फॉर्मूले के अनुसार हमने लगाया, इसको साइन 10x बना दिया। अब देखो 2 cos x sin x, 2 cos x sin x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2x लिख सकते हैं। तो पूरा ही फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। मैं तो इसको लिख देता हूँ मैं साइन 2x, एक ब्रैकेट है एक ब्रैकेट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 10x। क्या यही हमें लेके आना था ऊपर, देखो RHS में, यही हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो हमने कर दिया है प्रूफ। तो चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट सवाल, इसका करिए आप स्क्रीनशॉट, ओके फ्रेंड्स, ओके। चलिए फिर 13 नंबर का सवाल करते हैं। वैसे ही सेम सवाल है, ठीक है, ठीक है। इसमें cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लगना है और लेके आना है साइन 4x एंड साइन 8x के इक्वल, ठीक है। तो LHS को देखते हैं, LHS को क्या है, ये है, इसको ये क्या है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो इसको तोड़ो, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में। तो कैसे तोड़ेंगे, cos 2x प्लस cos 6x, ठीक है। फिर क्या, cos 2x माइनस cos
6x, ऐसा लिख दिया। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, क्या था फॉर्मूला, cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है क्या पता है आपको? क्या होता है, 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 2 cos x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई, नहीं साइन नहीं आता है, cos ही आता है, cos x वाई माइनस वाई 2। ठीक है, अब आता है किसका, cos x माइनस वाई का, क्या होता है, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2, ये होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, नोट कर लो, जो वो वीडियो देख के नहीं आए हैं उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसको बस कुछ नहीं करना है, रख देना है। हो क्या क्या है फिर देखो, प्लस वाला फॉर्मूला देखो क्या आता है, 2 cos, फिर दोनों को जोड़ दो, 2x और 6x को जोड़ के 8x आता है, और 8x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4, दैट मीन्स 4x। ठीक है, फिर क्या, cos 2x माइनस 6x, दैट मीन माइनस का 4x, माइनस का 4x को 2 से डिविजिबल कर दो, फॉर्मूले के अनुसार बोल रहा हूँ, अपना ही खुद नहीं बोल रहा हूँ, -4x को 2 से डिविजिबल कर दो तो -2x। ठीक है, -2x। ठीक हो गया, इतना करा। हाँ बोलिए, जल्दी से हाँ बोलिए, मेरे को हाँ की आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। ठीक हो गया, कुछ नहीं। आप देखिए माइनस वाला फॉर्मूला देखा, पहले तो माइनस आ जाएगा 2 साइन, फिर दोनों को जोड़ दो 2x प्लस 6x, 8x, 8x बाई 2 4x। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है साइन, फिर क्या आएगा, दोनों को माइनस कर दो, 2 माइनस 4x माइनस 4x बाई 2, दैट मीन्स -2x। ठीक है, ऐसा कुछ कर लो। ठीक हो गया, तो देखो क्या देखें, क्या देखें, क्या देखें बताओ, 2 cos 4x, फिर क्या है, cos -2x, cos 2x ही हो जाएगा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में रखो, फिर देखो -2 साइन 4x, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, तो क्या जाएगा, साइन 2x। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, छींक आ गई थोड़ी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो इतना करा, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 cos, हम इसको लिख सकते हैं 2 cos 4x एंड साइन 4x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। फिर इसको भी हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, क्या लिखें, 2 साइन 2x एंड cos 2x, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, किसका फॉर्मूला देखा था बताओ जरा, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x एंड cos x, दैट मीन जो भी x होगा उसका डबल हो जाने वाला है। ठीक है, उसका डबल साइन के साथ, तो क्या यहाँ पर आपको x दिख रहा है 4x, तो दैट मीन इसका 8, तो क्या जाएगा साइन 8x, क्योंकि 2 टाइम्स होता भी, अब भी फॉर्मूला लिखा है, बताने की जरूरत नहीं है दोबारा, वैसे मेरे को डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 2x तो इसका 2 टाइम्स इंटू कर दो, दैट मीन 4x, तो साइन के साथ 4x। और देखो यही शायद हमारा RHS में भी है, तो बराबर RHS लिया है कि नहीं लिया है। वैसे ही सवाल था, सेम टू सेम, बट मैंने फिर भी कराया क्योंकि कॉस लगने वाला था, उसमें साइन लगा था, इसमें कॉस लगा था। ठीक है, इतना ही डिफरेंस था। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए चलें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। फ्रूट खाते रहने चाहिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, भूख लग चुकी है यार। ये है क्वेश्चन नंबर 14, इसके इक्वल ये लेके आना है। तो हमको ये दो चीज़ दिख रही है, इनको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, एलएचएस क्या, साइन 2x साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, ठीक हो गया। क्या साइन x प्लस वाई वाला लिख रहा है आपको, साइन x प्लस साइन वाई है ना। फॉर्मूला क्या होता है, साइन x प्लस साइन वाई का, कौन बताएगा, मैं बताता हूँ यार। उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस वाई 8x बाई 2, दैट मीन 4x आ जाएगा। फिर प्लस कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, दैट मीन माइनस व्हाट 2x। प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, ठीक हो गया। 2 साइन 4x ये हो जाएगा प्लस कॉस 2x, वो माइनस नेगलेक्ट कर देता है कॉस में। ठीक है, प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4 नहीं 2 साइन 4x कॉमन ले सकता हूँ मैं। देखो
ये प्लस नहीं आएगा यार, प्लस क्यों लगा दिया, इतना सा फॉर्मूला। तो 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। 2 sin 4x, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, cos 2x प्लस 1, ठीक है। अब क्या हमने पढ़ा है, cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसको आप करते हैं इसमें पुट, जो cos 2x है उसकी जगह मैं लगा देता हूँ, ठीक है। cos 2x की जगह लगा दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 पहले से था, तो माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, दैट मीन्स ये खाली इतना बच गया। अब देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4, फिर क्या आ जाएगा साइन 4x सॉरी, फिर cos स्क्वायर x, क्या यही लेके आना था, यस यही लेके आना था, 4 sin 4x cos स्क्वायर x, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे पूरा RHS में लिखा, क्या 4 cos स्क्वायर x sin 4x, देखो RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बहुत इजी सवाल था। यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल 15 सवाल पे बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखो क्या देखे बताओ, देखो sin 5x प्लस sin 3x बाय sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, cot x अपॉन cot 4x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, 1 2 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये प्रूफ कर दिया तो ये तो इक्वल होना ही है, तो अभी यहाँ से मैं क्वेश्चन मान लेता हूँ इसको। तो अब LHS सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। तो sin 5x दैट मीन sin x प्लस sin y फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या होता है बताएगा कोई, 2 sin x प्लस वाई बाय 2, ठीक है, cos x माइनस वाई बाय 2, ठीक है, फिर इसमें भी लगाओ 2 माइनस क्यों आएगा, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 sin x माइनस वाई बाय 2, ठीक है। देखो क्या आएगा बोलो जल्दी बोलो। देखो 2 से 2 कैंसिल, इतना दिख रहा है हमको। अब क्या है, sin 4x अपॉन cos 4x है कि नहीं है, इनटू देखो cos को नीचे ले आता हूँ मैं और इसको 1 अपॉन sin x लिखता हूँ और अपॉन cos x लिखता हूँ मैं, ठीक है। sin 4x cos sin अपॉन cos हो जाता है 10, तो दैट मीन हो जाएगा tan 4x, ठीक है। sin अपॉन cos हो जाता है 10, दैट मीन हो जाएगा 10x, ठीक है, इनटू कर दो क्या जाएगा tan 4x अपॉन 10x, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको यदि मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो वो किसके बराबर होता है, उसके कॉट के बराबर होता है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा cot x बराबर cot 4x, दैट मीन्स किसके बराबर है, RHS के बराबर ले आए हम। तो दैट मीन्स अगर ये पॉसिबल है तो ये तो पॉसिबल है ही, सिंपल सी बात, कर लिया 15 सवाल, 10 सवाल बचे हैं, कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 सेम कार्बन कॉपी है एक दूसरे के, वही फॉर्मूला लगना है, sin x प्लस वाई का sin x माइनस वाई का, cos x प्लस वाई का cos x माइनस वाई का, करने का भी मेथड सेम है, ठीक है। तो मैं 16 to 20 से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो जो 17, 18 और जो 19 है वो आपका एज होमवर्क मैं आपको देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। बहुत इजी है, आप कह रहे होंगे कि सर आप क्यों नहीं करा रहे हो, इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ताकि फ्रेंड्स आप भी करें और ट्रिग्नोमेट्री करने से आती है, देखने से नहीं, ठीक है। ये तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बट सबसे पहले आपको खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, देन आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा मोटिवेशन हो गया है, सवाल के ऊपर बात करते हैं। LHS क्या है, cos 9x माइनस cos 5x, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है भाई 2
टू क्या -2 साइन x प्लस वाई दैट मीन्स 9 माइनस 15 कितना 14 बाई 2 दैट मीन्स 7x, फिर कॉस 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 नहीं आएगा, साइन ही आएगा, साइन इन दोनों को माइनस कर दो, 9 5 माइनस 4 4 बाई 2 दैट मीन 2x अपॉन, अब क्या है साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला सिंपल होता है, क्या होता है 2 cos x 2 cos इन दोनों को जोड़ के बाई 2 दैट मीन्स 10x, फिर क्या साइन साइन इन दोनों को माइनस करके बाई 2 माइनस करके 4 7x, सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ कठिन नहीं था। तो देखो क्या आ जाएगा आप, ठीक हो गया। तो कुछ कट रहा है, कुछ भी कट रहा है तो बताओ। यस, साइन 7x लुढ़क गया, 2 से 2 लुढ़क गया, क्या बचा -2 नहीं -2 का माइनस साइन 2x ये बचा, और अपॉन में क्या बचा cos 10x, ये बचा कि नहीं बचा, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। और यही हमें लाना भी था, शायद यही लाना था क्या, साइन 2x लाना था, 2 साइन x नहीं साइन 2x, वही तो मैं कहूँ कहाँ गड़बड़ी हुई। तो देखिए हमने कर लिया है 16 नंबर का सवाल, चलते हैं डायरेक्ट 20 नंबर के सवाल पे। कोई नहीं, बीच वाले भी इजी हैं, आप खुद कर लेंगे, ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। साइन x माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर x माइनस कॉस 2 नहीं कॉस स्क्वायर x 2 साइन x के बराबर लेके आना है। तो देखो सवाल को देखना पड़ता है सबसे पहली बात, तो साइन x माइनस साइन 3x, तो हम सब सिंपल सी बात साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला चिपका देंगे इसमें, बट नीचे का क्या, लेकिन हमें एक चीज़ याद आ रही है, क्या याद आ रहा है मेरे को, याद आ गया, क्या याद आया, हमको याद आया कि जो cos 2x का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इतना याद आया, अभी इतना याद आया है बस। लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x है, दैट मीन्स हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो भी LHS लिखकर पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, साइन x माइनस साइन y का क्या होता है, सिंपल सी बात 2 cos दोनों को जोड़ो 4x बाई 2 दैट मीन्स 2x ये होता है, ठीक है। फिर साइन x दोनों को माइनस करो, x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 दैट मीन माइनस का x माइनस x, ठीक है, बाय। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन आया तो ये बन जाना माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाना है कि नहीं बन जाना है, इसको ऑफ कोर्स बन जाना है यार, ऑफ कोर्स। अगर ये बन गया तो देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई बताएगा मुझे, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, cos 2x, और जो cos 2x है वो इस cos 2x से लुढ़क जाएगा, लुढ़क गया, साफ सीधी बात। तो क्या बचा, सिर्फ 2 साइन x, और जो x का नेगेटिव है वो आगे से आ गया, और नीचे भी एक नेगेटिव रहा था, तो नेगेटिव नेगेटिव कट, तो दैट मीन्स क्या है 2 साइन x। तो ये क्या RHS के बराबर है, ऑफ कोर्स है, स्क्रीनशॉट करो। फिर 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, बहुत इजी सवाल है। इसमें देखो cos 4x cos 2x का कॉम्बिनेशन बनाओ, sin 4x sin 2x का कॉम्बिनेशन बनाओ, cos 3x और sin 3x को किनारे में छोड़ाओ, ठीक है। तो LHS व्हाट, cos 4x प्लस cos 2x, cos 4x प्लस cos 2x एक, और इसको बाहर cos 3x, फिर नीचे भी ऐसे करो sin 4x प्लस sin 2x, फिर प्लस वर्ड साइन 3x, ठीक है। अब सॉल्व करो, क्या होता है cos x प्लस cos y का फॉर्मूला, cos x cos y का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, क्या होता है 2 cos दोनों को जोड़ दो y और बाई 2 कर दो 6 3x आ जाएगा, ठीक है। फिर cos करो, फिर इन दोनों को माइनस करो 4x माइनस 2x दैट मीन्स 2x बाई 2 दैट मीन्स x, ओके फ्रेंड्स, प्लस cos 3x, मार्कर फिर से ख़त्म हो गया, ठीक है। और नीचे क्या बचा देखो,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin 3x एंड cos x, ठीक है, फिर प्लस साइन 3x। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो 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 देखो, cos x आप काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी, हमने तो काट दिया भाई। तो क्या बचा, क्या बचा, 2 भी काट सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपसे। तो आपके पास बचा क्या बचा, साइन 3x cos 3x cos 3x sin 3x, दैट मीन्स क्या बचा, 2 cos 3x और 2 sin 3x। तो 2 कट गया, cos बाई साइन होता है cot, तो दैट मीन्स cot 3x। अब इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और करके देखो, इसमें से कॉमन ले लो आप, cos 3x कॉमन ले लो, cos 3x कॉमन लेंगे तो cos 3x कॉमन, तो क्या आएगा कॉमन, देखो cos 3x कॉमन लेके 2 cos x बचेगा, 2 cos x प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ से भी कॉमन ले लो sin 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 cos x प्लस 1, cos x प्लस 1 cos x प्लस 1 लुढ़क गए, और cos 3/x sin 3x क्या हो जाएगा, cot 3/x। क्या यही लेके आना था, देखो यही लेके आना था। तो 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके के, आप कितने तरीके भी निकाल सकते हो। मैंने कहा ना, ट्रिग्नोमेट्री पहले अपने से करो, देन किसी और से पूछो अगर नहीं आ रहा है तो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करो, पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा देन वीडियो को रिज्यूम करो, देन देखो, ठीक है, तब ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो ये था 21वां सवाल, 22 सवाल करते हैं, चलिए फर्दर बात करते हैं। तो ये है सवाल कुछ, ये है क्या हमारा सवाल, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एक फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे, जो होने वाला है आपका cot 3x का फॉर्मूला। cot 3x कैसे बना होगा, कुछ ऐसा करके cot x प्लस 2x। क्या आपको ये फॉर्मूला लग रहा है cot x प्लस वाई का, लग रहा है ना। तो देखिए cot x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में, देख के क्यों नहीं आए हो आप। क्या होता है cot x प्लस वाई का फॉर्मूला, क्या होता है, ये होता है, देखो cot x cot y माइनस 1 बाय वॉट, cot y प्लस cot x, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको कर लो लर्न, बिकॉज यही इस क्वेश्चन में पुट होने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला जो हमने लिख डाला आपके सामने। तो चलिए करते हैं, अब बस जोड़ते जाओ वो फॉर्मूले में, ठीक है। तो क्या है, cot 3x सामने से है ही, ठीक हो गया। अब cot x cot y रखो, क्या है cot x तो cot x ही है, cot y है आपका cot 2x माइनस 1 बाय वॉट, cot 2x प्लस cot y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखो क्या आएगा, cot 3x cot 2x और cot 3x, y की जगह क्यों नहीं रखा भाई, कुछ x लिख दो, ठीक है। तो cot 3x cot x, cot x, देखो एक बार cot 3x cot 2x के साथ इंटू हुआ, फिर प्लस का साइन आया आपका, फिर cot 3x cot x के साथ इंटू हुआ, ठीक है। आप इसको ऐसे एडिट लिख दो, cot x और cot y cot 2x माइनस 1, ठीक है। और जो माइनस 1 है इसको इधर ले आओ, प्लस का 1 हो जाएगा, और इसको लिखो cot x cot 2x, ये जो भी ये है इनका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस cot 3x cot 2x, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, माइनस cot 3x cot x। क्या यही हमें RHS में लेके आना था, देखो आप cot x cot 2x cot x cot 2x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, ठीक है, माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। तो ले आए हम, प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स बराबर RHS, प्रूफ बराबर RHS, 1 ले आए ना हम, इसको 1 ले आए हम, दैट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया, सिंपल सी बात। ये क्वेश्चन में हो जाता हमारा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट करें फॉर नोट करने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल पूरी 3.3 एक्सरसाइज का ये रहा आपके साथ, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो देखिए LHS सॉल्व करते हैं,
टेन 4x। क्या लिख सकते हैं टेन 4x को? क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस 3x। ठीक है, फॉर्मूला होता है 10x प्लस वाई का। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला ये होता है 10x प्लस 10y अपॉन एक्स, वाई की जगह 3x लिख दो, फिर 1 माइनस 10x इंटू 10y। ये होता है और हमने 10 3x का फॉर्मूला भी पढ़ा है। हमने 10 3x का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है 10 3x का फॉर्मूला? कोई बताएगा मुझे? कोई होशियार बच्चा है? क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्मूला पूरे क्लास 11th में यही है मेरे हिसाब से। तो क्या होता है 3 10 x देन माइनस 10 क्यूब एक्स, व्हाट क्यूब एक्स, 10 क्यूब एक्स, फिर अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ए है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे लर्न कर लो। दैट 10 3x इज इक्वल टू 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी 10 3x में ये फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। ठीक है, क्या है तो इसको पहले मैं नीचे से मिट इरेज कर देता हूँ। 10 3x लिख रहे थे हम यहाँ पर, तो उसकी जगह लिखेंगे अब हम व्हाट, मार्कर नहीं चलता है यार, हम लिखेंगे क्या 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये लिखा, फिर अपॉन लगाओ भाई, क्या था 1 माइनस 10x, फिर 10 3x था, यहाँ पर इंटू में है तो क्या लिखेंगे फिर से ये फॉर्मूला 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बाप रे, अब कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है। क्या है भाई सिंपल सी बात? इसका करो आप एलसीएम। ठीक है, एलसीएम करो। देखो इसके अपॉन में यदि मैं 1 मानूं तो एलसीएम यही आएगा, फिर इसको इससे इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, कोई नहीं, चलिए ठीक ठीक ठीक। क्या आ जाएगा 10x माइनस, इसको इससे इंटू कर दो, 3, क्या आएगा आपका 3, अबे यार 3 10 क्यूब एक्स, 10 क्यूब एक्स। ठीक है, 10 क्यूब एक्स प्लस वही 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा है आपका 1 माइनस, एलसीएम लेके ये आया था ना, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, फिर एक और अपॉन लगा दो। चलो मैं भी इंक भर देता हूँ, इसमें इंक नहीं आ रही है, इंक भर दी गई है द्वारा। ठीक है, मेरे द्वारा। तो कर रहे थे हम, अब इसका एलसीएम लो, नीचे चलेगा। देखो 1 से इसको पूरा इंटू कर दो, क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स और माइनस। ठीक है, और 10x को इससे इंटू भी करना है, क्या जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस 10 4x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या था माइनस, तो ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या था 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। तो इसको काट दो। अब देखो आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा है ये और ये। तो इसको सबसे पहले मैं देखता हूँ कि स्क्रीन में आता है कि नहीं आता है। यस, आ तो रहा है, लेकिन थोड़ी सी और जगह बची बस स्क्रीन में। तो इसको फर्दर लिख देते हैं हम। ठीक है, देखो अब ये आ चुका है। फिर 10x प्लस 3 है, 10x कितना हो जाता है 4 10x। सिंपल सी बात है, दिख रहा है हमको। और 3 10 क्यूब एक्स और 10 क्यूब एक्स माइनस क्या है, तो माइनस 4 10 क्यूब एक्स, माइनस 4 10 क्यूब एक्स ना, अपॉन देखो माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स।
और प्लस 10 4x। समझ में आया? आया होगा, पक्का आया होगा, ठीक है। तो देखो हम इतना तो लिया है 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x लिया है ना इतना। ये 4 पावर में है, ठीक है, जो 4 है 10 की पावर में है, ठीक हो गया। लेकिन हमें ऊपर कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 10x कॉमन लेना है, फिर 1 माइनस क्या जाएगा, जाएगा आपका 4 10 4 क्या आएगा, 4 तो कॉमन लिया ना, 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा एन अपॉन में 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x बराबर RHS आ चुका है। तो करिए आप इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए 24 सवाल है, cos 4x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो LHS में क्या है हमारे, LHS में है आपके cos 4x, cos 4x है। हमने cos 4x का कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा आपका cos 2x का फॉर्मूला ना, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये होता है। और क्या होता है, और होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको और भी कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हो आप 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इतने सारे फॉर्मूले हैं सिर्फ cos 2x के, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो, तो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पर, क्या है 1 माइनस 2, अब साइन एक्स, साइन है बट यहाँ cos 4x है, हमारा तो 2x का फॉर्मूला है, 4x है, तो अंदर हमें 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक हो गया, आप कोई टेंशन नहीं, आप कोई किल्लत नहीं हमें, ठीक हो गया। फिर क्या आएगा 1 माइनस 2, ठीक है। अब देखो साइन 2x का स्क्वायर, तो साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये होता कि नहीं होता, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये आएगा, यस यही आएगा। आप क्या करो, अब क्या करो, अंदर इंटू कर लो, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही लाना था, बराबर RHS। बड़े सिंपल सवाल है, कुछ करना नहीं है। 24वां सवाल तो बहुत इजी है। 23 सवाल आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का करते हैं लास्ट सवाल जो होने वाला है 25th, ठीक है। तो cos 6 है, इसके बराबर लेके आना है हमें, -1 है सॉरी, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला नोन है, जो क्या होता है, जो होता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स -1, ये है ना, ये पता है हमको सिर्फ, ठीक है, यही पता है। और एक और चीज़ पता है, क्या पता है, cos 3x का फॉर्मूला भी पता है। तो सबसे पहली बात आप उसको cos 6x में कैसे फिट करना है ना, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर cos 6x लिख दूँ, तो देखो यहाँ जो x है वहाँ इसका डबल हो जा रहा है, दैट मीन यहाँ जो है इसका हाफ यहाँ हो रहा है, तो इसका 6x का हाफ यहाँ क्या होगा 3x। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 3x -1, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसको, 6x को। और cos 3x भी है, अब cos 3x का फॉर्मूला भी हमें पता है, cos 3x का जो फॉर्मूला होता है पता है क्या होता है, वो होता है आपका 4 cos क्यूब एक्स 4 cos क्यूब एक्स -3 cos x, ये होता है फॉर्मूला किसका, cos 3x का। सारे फॉर्मूला पता चल गए हैं, आप सिर्फ इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात LHS लिखते हैं, LHS क्या है, cos 6x है, cos 6x को कहा मैंने, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3x -1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप cos 3x में इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा 2। अब cos 3x की वैल्यू पुट करो, क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स -3 cos x, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो -1, क्या आ जाएगा 2। आप देखो स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 और 3 2 6 cos 6x
3 3 या 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, -1। ये आया, आया कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं आया, आया, ठीक है, इतना आया। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर देखो अब क्या कर रहे हैं हमें, तो यहाँ पर क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू वर्ड बी 3 कॉस एक्स, और फिर क्या है आपका -1, ये ना। तो बस सॉल्व कर दो, 16 कॉस पावर 6x प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 4 और 4 इंटू 3 कितना 12 आएगा ना, 12 आएगा। तो 12 और 12 टू जा 24, दैट मीन्स 24, और कॉस की पावर देखो यहाँ 3 है या 1 है, तो दैट मीन्स कॉस पावर 4x -1। अब 2 से इंटू कर दो, 2 जा 32, 32 कॉस 6x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 48 कॉस 4x -1। क्या यही हमें लाना है, देखो 32 कॉस 6x माइनस 48 कॉस 4x प्लस 18 कॉस क्यूब नहीं स्क्वायर एक्स -1। तो हम क्या लिया है, आर एच एस के बराबर लिया है। और इसी प्रकार हमने कर लिया है क्लास 11 मैथमेटिक्स 3.3 एक्सरसाइज का होल सॉल्यूशन इन ओनली ऑन 1 वीडियो। तो करिए स्क्रीनशॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।